सभी बच्चों को नमस्कार। आज 6 नवंबर 2020 को क्लास 9th के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 52 आई है और आज उत्तक पाठ में से हमारा टॉपिक है संयोजी उत्तक का। तो बेटा, पिछले वर्कशीट में आपने एपिथेलियम उत्तक के बारे में जाना था, आज हम संयोजी उत्तक के बारे में जानेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि रक्त भी किसी तरह का उत्तक होता है। तो वो बता रहे हैं कि वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरा कोशिकीय अधात्री में धसी होती हैं, तो उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। यानी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हैं। एपिथेलियम में आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी और इसमें जो है वो कम जुड़ी होती हैं, थोड़ा गैप होता है उनमें ज़्यादा, और किसी एक बेस में ये धसी हुई होती हैं। जैसे आप समझिए कि खीर के अंदर चावल और ड्राई फ्रूट होते हैं या कस्टर्ड के अंदर ड्राई फ्रूट्स या चेरी डली होती है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो रक्त भी एक तरह का जो है वो संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं बेटा, एक कोशिका होती है और एक अंतर कोशिकीय अधात्री होती है, जिसके अंदर कोशिकाएँ जो होती हैं वो उसमें पाई जाती हैं। अधात्री जो है वो कभी जेली की तरह हो सकती है, कभी तरल हो सकती है, सघन हो सकती है या कठोर हो सकती है। जो अधात्री है जिसके अंदर कोशिकाएं होंगी वो किसी भी तरह की हो सकती है। और अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार होती है कि अधात्री किस तरह की है, वो उत्तक का कार्य क्या है उसके अकॉर्डिंग होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो संयोजी उत्तक आते हैं वो है रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसामय संयोजी उत्तक। तो सबसे बारी बारी से सबको एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रक्त के बारे में। ये आप देख रहे हैं, ये आपको रक्त के चित्र बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं प्लाज्मा, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी आपको दिखा रखा है। तो इसमें जब आप देखते हैं कि रक्त, इसमें तरल अधात्री भाग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जो लिक्विड पार्ट होता है। और इसमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो रक्त की में 4 चीज़ें हो गई, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जो स्वतंत्र रूप से कोशिकाएं जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं वो प्लाज्मा के अंदर निलंबित यानी कि लटकी रहती हैं। और यह शरीर के विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट और पचा हुआ भोजन आदि को एक भाग से दूसरे भाग में इसका संवहन करता है। उसके बाद आता है अस्थि। अस्थि यानी कि हमारी हड्डियाँ। इसमें क्या होता है अस्थि में यह मजबूत और कठोर उत्तक होता है। हड्डी आप जानते हैं ना, बहुत मजबूत होती है। इसकी अधात्री जो होती है, जो बेस होता है इसका, वो कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से कठोर होता है और जिसमें इसकी कोशिकाएं जो हैं वो धसी होती हैं। यह उत्तक पंजर यानी कि एक स्केलेटन का निर्माण करता है जो शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देने का काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हड्डी है, उसका काट का चित्र ये दिखा रखा है। और ये ठोस अधात्री में आप देख सकते हैं अस्थि की कोशिकाएं आपको दिखाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला है उपास्थि। उपास्थि क्या है, इसकी ठोस अधात्री जो होती है वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। बेटा अस्थि में ये कैल्शियम और फास्फोरस की है और उपास्थि में ये प्रोटीन और शर्करा की बनी हुई है, जिसकी वजह से ये मजबूत भी होता है और लचीला भी होता है। और इसकी कोशिकाओं में के बीच में पर्याप्त स्थान भी होता है। यह नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती हैं और ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती हैं और उनको यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र में आपको 2 हड्डियों के बीच में, आपको अस्थि के बीच में उपास्थि दे रखा है और जोड़ दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्नायु एवं कंडरा। ये क्या कहता है कि ये जो होते हैं ये रेशेदार उत्तक होते हैं और स्नायु में बहुत कम अधात्री होती है। यह बहुत ही लचीला और मजबूत उत्तक होता है और 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। बेटा 2 हड्डियों को जो जोड़ता है वो स्नायु होता है, इसको हम लिगामेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और कंडरा जिसको हम टेंडन बोलते हैं, ये मजबूत और कम लचीला होता है। ठीक है, स्नायु मजबूत है और लचीला ज़्यादा है, लेकिन कंडरा मजबूत तो है लेकिन लचीला कम है और ये मांसपेशियों को अस्थियों के साथ जोड़ता है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं आराम से, अस्थि यानी कि हड्डी दिखा रखी है, ये आपको मांसपेशियां दिखा रखी हैं और ये कंडरा है। देखिए आप, कंडरा ने मांसपेशी को हड्डी के साथ जोड़ा हुआ है और स्नायु जो है उसने हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ रखा है। चलिए नेक्स्ट है एरियोलर उत्तक। एरियोलर नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, एयर से
आया शब्द यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिकाओं के चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है वसामय ऊतक। यह शरीर में वसा का यानी फैट का संग्रह करता है। इसकी कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं और यह त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है, जो ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपकी थी संयोजी ऊतक। और अब आइए एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ बता रहे हैं कि संयोजी ऊतक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरा कोशिकीय अधात्री में धसी होती हैं, उनको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। इसके उदाहरण हो गए आपके पास रक्त, अस्थि, उपास्थि, कंडरा, एरियोलर तथा वसामय ऊतक। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है स्नायु और कंडरा के क्या कार्य हैं। स्नायु यानी कि लिगामेंट, ये रेशेदार ऊतक है। दोनों ही बेटा रेशेदार ऊतक है, स्नायु भी और कंडरा भी। और स्नायु जो है इसमें बहुत कम अधात्री होती है और यह बहुत लचीला होता है और मजबूत ऊतक होता है और दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। और कंडरा जो होता है ये भी रेशेदार ऊतक है, ये मजबूत होता है और इसमें ये कम लचीला होता है। स्नायु ज़्यादा लचीला है और ये मांसपेशियों को अस्थियों के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 3, एरियोलर ऊतक और उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं। एरियोलर ऊतक जो है त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, पहला नंबर। दूसरा रक्त नलिकाओं के चारों ओर और तीसरा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। और उपास्थि आपका नाक, कान, कंठ, श्वास नली में उपस्थित वलय में पाया जाता है। चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि एक तरल अधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम बताना है और उसके कार्य लिखने हैं। तो ऐसा संयोजी ऊतक जिसका जो अधात्री है वो लिक्विड तरल होगा, वो है रुधिर यानी कि रक्त। इसका कार्य क्या होता है, ये विभिन्न पदार्थों को जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचे हुए भोजन आदि को एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।